को हटाने युवा बैठे भूख हड़ताल पर। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा जनता की गुहार। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं मौन। आपको बता दें कि हमारे चैनल ने 3 दिन पहले भी दिखाई थी खबर, जिसमें गौरिहार के युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर सौंपा गया था ज्ञापन। जेई एसके सिंह की बदजुबानी और अभद्रता व अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आखिर आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी इसका मुख्य कारण है। जनता की मांग है कि जेई सिंह को जल्द से जल्द यहां से अन्यत्र भेजा जाए व हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भूख हड़ताल पर बैठे युवा नेता भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, हमारे चैनल के माध्यम से सुने। 2 दिन पहले आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, इसके बाद आज आप लोगों को भूख हड़ताल की आवश्यकता क्यों पड़ी? 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और 3 दिन पहले के दिन के पहले 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और उसके पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। हम लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे जेई पदस्थ है उनकी कार्यशैली बहुत अभद्रतापूर्ण है। वो पूरे क्षेत्र से की बिजली कटौती और अघोषित बिजली कटौती हो रही है और अभद्रतापूर्ण व्यवहार लगातार हो रहा है। वो 11 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं और रात को कोई किसी का भी न फोन और यदि बिजली समस्या तो न किसी से बात करते हैं। तो उसके विरोध में हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये पूरा क्षेत्र पीड़ित है और जब तक जेई गौरिहार को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। प्रशासन हमारी लाश उठाएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं और जेई को ही हटाना पड़ेगा तब तक, जब तक ये तानाशाही वाला रवैया है, जब तक ये नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपने अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, समस्या बताई आप लोगों ने? जी, क्षेत्रीय विधायक जी को भी सूचना के माध्यम से अवगत करा दिया गया है और पूर्व भी विधायक जी को ज्ञापन के माध्यम से भी सूचना दी गई थी। क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आपको मिली? प्रतिक्रिया अभी कोई एक ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लोग इंतजार में हैं कि उनके माध्यम से भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवाओं के भूख हड़ताल के मद्देनजर हमारे संवाददाता ने की जब कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार राजपूत से बातचीत, तो क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गौरिहार के युवाओं द्वारा अभी पिछले सत्र में जो पिछले दिनों ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद आज उन्हें भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? गौरिहार के युवाओं द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, उस ज्ञापन के संदर्भ में आज उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। उनके प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई। यहाँ हमारे OIC यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर हैं सिंह, वो भी साथ में थे। हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब और PI साहब भी थे। उन्होंने 2 मुख्य बातें जो बताई थी, एक बिजली बिल की गड़बड़ी के संबंध में और दूसरा बताया था विद्युत व्यवस्था के संबंध में। गौरिहार में दिनांक 11 को बिजली थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए बंद हुई थी। उस दिन एक लाइटनिंग की वजह से लाइन में कुछ ज़्यादा खराबी आ गई थी, समय ज़्यादा लग गया था। वो उनको बताया गया और ये भी बताया गया कि उससे उस दिन की घटना से सबक लेते हुए विभाग ने पूरी तैयारी रखी हुई है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो कि इतना लंबा समय लगे। विद्युत व्यवस्था बराबर बनी रहे, उसके लिए पूरे प्रयास किए गए हैं और 11 तारीख के बाद ऐसी दोबारा कोई घटना नहीं हुई है। विभाग उसके लिए पूरी तरह सतर्क है। रही बात बिलों की गड़बड़ी की, तो मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि ऐसा लगता है आपको कि बिल की ज़्यादा शिकायत है तो मुझे कुछ बताएं किसके बिल गड़बड़ है, तो कोई पर्टिकुलर बिल नहीं दे सके। तो और इसके लिए मैंने उनको बोला कि मैं हर माह स्वयं गौरिहार में ड्यू डेट के पहले 1-2 दिन उपस्थित रहूँगा और यदि कोई बिलों की शिकायत आएगी तो मेरे द्वारा निराकरण किया जाएगा। जी, पिछली मेन 2 ही उनकी समस्याएं थी, विद्युत व्यवस्था और बिल की गड़बड़ी से संबंधित। तीसरे उनकी एक था कि जूनियर इंजीनियर के व्यवहार के बारे में। उनको इस संबंध में भी कहा गया कि अच्छा भाषा का सभी लोग प्रयोग करें, इसके साथ गलत भाषा का उपयोग न करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारे जूनियर इंजीनियर की भी है, साथ साथ आम पब्लिक की भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक भी गलत भाषा का उपयोग करती हुई ऑफिस पहुँचती है, तो आवेश में कभी कभी हमारे अधिकारी हो जाते हैं, तो इन अधिकारियों को भी हिदायत दी गई कि कभी भी मर्यादा के बाहर ना जाए।
इन सब चीज़ों की गारंटी मैंने स्वयं ली कि दोबारा इस तरह की कभी स्थितियाँ निर्मित नहीं होंगी। लेकिन इसके बाद भी आंदोलनकारियों का कहना है कि हमको केवल स्थानांतरण ही चाहिए, जो उचित प्रतीत नहीं होता। सारी समस्याओं का जब निराकरण किया जा रहा है तो स्थानांतरण मांगना ये कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना जैसी बात सामने आती है। युवाओं का कहना है कि जब से सिंह साहब यहाँ पर आए हैं तब से बिजली व्यवस्था और भी ज़्यादा चौपट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी कोई भ्रांति होगी। एसके सिंह इस क्षेत्र में इसके पूर्व चंदला में भी रहे। चंदला में उन्होंने विद्युत व्यवस्था में अच्छा काम किया और ना ही ऐसा कुछ है। एक दिन केवल यहाँ जो बिजली की व्यवस्था हुई है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा हुआ था, फिर भी उनने समय सीमा में काम किया जो सीमित संसाधन है, और उसमें उनका कोई मेरे द्वारा जो जांच की गई है कि वो बिजली